I want to take you out for dinner. Excuse me? Just as friends. Trust me. Listen, Mr. Iyer, I'm not interested in having dinner with you. और मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। ये आपका कोई नया तरीका है मुझे फंसाने का क्या? ऐसा कुछ नहीं है अब. There will be no company, no employee. Trust me. Just as friends. मेरे साथ डिनर पर चलोगी? No. Okay. Lunch पर? No. Then maybe coffee? आपको लगता है आपका ये प्लान काम करेगा? प्लान? कौन सा प्लान? आभा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ मेरा कोई प्लान होता है? क्योंकि आपने मेरी जो भी हेल्प की है अब तक, वो सब आपके प्लान का पार्ट ही तो था, नहीं? Everything was not planned. Trust me. Okay. थोड़ा सा, maybe. बस थोड़ा सा। आभा, मैं किंग्स कैफे के लिए काम करता हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी मेरी खुद की कोई आइडेंटिटी है। मेरे भी कुछ शौक हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड की फिल्म्स देखना, फुटबॉल फॉलो करना, मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ना और बहुत सारी चीजें। तो आभा, प्लीज फॉर हेवंस सेक मुझे अपने प्रोफेशनल आइडेंटिटी के बेसिस पर जज मत करो। Okay, fair enough. But my question is still the same. आप यहाँ पे क्यों आए, मिस्टर अय्यर? ताकि तुम्हें और अच्छे से जान सकूं। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम्हारी भी एक लाइफ है। मिस आभा कोहली, जो ये सारा कैफे चलाती हैं, उनका इसके ऊपर भी तो कोई अस्तित्व है। उनकी भी अपने कुछ लाइक्स होंगे, डिसलाइक्स होंगे, शौक होंगे, सपने होंगे, कुछ मूवीज, म्यूजिक, कुछ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर नहीं बताना तो बात दूसरी, और झूठ तो मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलती, मिस्टर अय्यर। और मैं आपके साथ अपने शौक क्यों शेयर करूं? मैं यही हूँ, मेरा कोई दूसरा वर्जन नहीं है। I run this cafe is my life, my dream, my achievement, everything. इंटरेस्टिंग। और मुझे इसी आभा कोहली को जानना है। हम साथ में कॉफी तो पी सकते हैं। What say? Excuse me. Waiter. आंटी, रिया कहाँ है? अपने कमरे में। फिर से? हाँ, बैठी रही यहाँ थोड़ी देर, फिर कहती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और चली गई। बेटा एक बात बता, डॉक्टर ने क्या कहा? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? कुछ नहीं आंटी, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, दैट्स इट। ये एल्बम का काम बिगड़ने की वजह से ना इतनी ज्यादा परेशान हो गई है। आई नो, इस इंसिडेंट ने उसे बिल्कुल हिला दिया। तो फिर अब कुछ नहीं आंटी, डॉक्टर ने कहा है कि उसे बिजी रखें किसी ऐसी चीज में जिसमें उसे इंटरेस्ट हो, सो दैट वो इस इंसिडेंट के बारे में ज्यादा ना सोचे। लेकिन दवा वगैरह? हाँ, दवा भी प्रिस्क्राइब की है, मैं ले आऊंगा। थैंक यू बेटा। आंटी आप भी। लेकिन अब ये बिजी रहने वाली बात, इस तरह से उसका मूड है आजकल, वो तो किसी भी चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रही है। आई नो आंटी, लेट्स बी पॉजिटिव। आई मीन मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ भी करके उसे बिजी रखूंगा, और आप देखना जल्दी से जल्दी वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएगी, और फिर आपको पुरानी मिस रिया कोहली नजर आएगी, सबको नचाती फिरती। भगवान करे। आंटी, क्या सोच रहे हो आप? वो बोलो। सारिका क्या सोचेगी इस सब के बारे में? अरे आंटी, आप सारिका की चिंता क्यों कर रहे हो? ओके। अगर बेटा ऐसे तुम पूरा टाइम तो नहीं रह सकते ना रिया के साथ। हाँ, तो इससे उसको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ेगा, आफ्टर ऑल वो तेरी मंगेतर है। ओह हाँ, नहीं मतलब मेरा मतलब था कि सारिका बहुत समझदार लड़की है। वो समझती है कि मैं अपनी पुरानी दोस्त की मदद कर रहा हूँ, तो हमारी बात हो गई है इस बारे में। मैं रिया से मिल के आता हूँ। जाओ।
हे व्हाट्स अप? अच्छा बताओ कैसा लग रहा है? फीलिंग बेटर? गुड। अरे तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? बाहर चलते हैं ना आंटी के पास। ओके तुम ये मैगजीन पढ़ो, मैं जल्दी से वापस आता कहाँ जाना है? हूँ। दवाई लेने। मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी प्लीज। अरे रिया इट्स गुड फॉर यू। मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मायरा ले आएगी बाद में। मैं बोलो। तुम जाओ, मेरी वजह से तुम कल से सारिका से भी नहीं मिले। दैट्स ओके। नो इट्स नॉट। उसने तुम्हें फोन तो किया होगा ना मिलने के लिए? हाँ मेरी बात हो गई उससे, डोंट वरी अबाउट इट। क्या बात हुई? उसने क्या कहा? उसने मुझे बोला कि निखिल तुम जाओ रिया के पास और हम तो बाद में बात कर लेंगे ना। प्लीज मुझे किसी की चैरिटी नहीं चाहिए। डोंट लाई। तुम इसलिए बोल रहे हो ना ताकि मुझे बुरा नहीं लगे। अरे यार सारिका इज अ सेंसिबल गर्ल, वो समझती है तो मतलब काफी मैच्योर है। पर मैं तुम भी। अच्छा है, गुड। मेरी जैसी नहीं है जो बात बात पे अपसेट हो जाए। अरे तुम वेरी नाइस फूड। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। राजेश, वो जो ब्राउनीज के ऑर्डर आए थे रेडी हैं? एक बार जाके किचन में देख लो। Excuse me, I want to have a word with you. आई एम बिजी। I just wanted to say कि आपका खाना बहुत अच्छा था, थैंक्स। पर आपकी प्राइसिंग सही नहीं है। एक्सक्यूज मी। आई मीन आपके फूड आइटम्स के अगेंस्ट आपकी प्राइसिंग में करेक्शन की बहुत जरूरत है। तो आप मुझे बताएंगे मुझे अपने कैफे में प्राइसिंग कैसे करनी है? ऑफ कोर्स। देखिए, फिर आपने मुझे गलत समझा। क्योंकि आपने फिर से गलत बात कही है। मेरा आपसे ये कहने का केवल एक ही पर्पस है, आपका प्रॉफिट। और आपको क्यों मेरे प्रॉफिट की चिंता होने लगी? उन लोगों को देख रही हैं आप? उन लोगों ने पिछले 3 घंटे में केवल 3 बर्गर और 2 मिल्क शेक्स ऑर्डर किए हैं। एंड दे डिड हाफ इन मिल्क शेक्स। अब सोचिए, अगर आप इन मिल्क शेक्स और बर्गर्स का कोई कॉम्बो या प्लेटर क्रिएट करती है बाय डिक्रीजिंग द प्राइस बाय 10%, इसमें किसका प्रॉफिट होगा? मोस्टली पीपल कम हियर इन ग्रुप्स एंड मेजॉरिटी इज यंगस्टर्स, एंड आई एम श्योर कि वो एक बार में 2 से ज्यादा आइटम्स ऑर्डर नहीं करते होंगे। अब अगर आप उनके फूड आइटम्स का एक कोई प्लेटर या कोई कॉम्बो क्रिएट करके उसकी प्राइस डिक्रीज करके उनके सामने रखें, इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर बोथ द पार्टीज। आई एम श्योर कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैश स्पेंड करने में। दोनों पार्टीज के लिए प्रॉफिटेबल, गिवन कि उनको कॉम्बो मिल जाएगा, एट द सेम टाइम यू विल बी मेकिंग प्रॉफिट बाय सेलिंग मोर फूड प्रोडक्ट्स। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको स्मार्टली प्लेटर एंड कॉम्बोज क्रिएट करने हैं, बस। रेस्ट इज अप टू यू। गुड बाय।
मैम, सर सही बोल रहे थे। दी, आर्यन कहाँ है? कबीर के साथ। वो सैंडी के साथ आपकी मीटिंग कैसी रही? अच्छी नहीं हुई। सैंडी हमारा कैफे खरीदना चाहता है फॉर हिज कंपनी। वो यहाँ पे अपनी कंपनी किंग्स कैफे की फूड फ्रेंचाइज ओपन करना चाहता है। और आपने क्या कहा? मना कर दिया। ग्रेट। रोजी भी कह रहा था कैसे उसने उस सैंडी को कैफे से भगा दिया। रोजी ने जैसे बिहेव किया वहाँ पे वो बहुत गलत था। दी, रोजी ने कुछ गलत नहीं किया। और जब उस आदमी ने कैंटीन खरीदने की बात की तो कोई भी गुस्सा करता। गुस्सा करना अलग बात है और हाथ पैर चलाना अलग। बात कितनी बिगड़ सकती थी तुझे पता है? वो हमारे अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता था। दी, आप कुछ ज्यादा ही सीधे हो। ऐसे टाइम पे हमें टफ होना चाहिए। दी, आपको पता नहीं, ये कॉर्पोरेट वाले ना जरा सी स्पेस दे दो उन्हें और वो हमारा फायदा उठाने लगते हैं। मायरा, मैं काफी टाइम से कैफे चला रही हूँ। हाँ, तेरे जितना एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मुझे भी है कि लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। दी, मेरा वो मतलब नहीं था। तू जता तो वही रही है ना कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं एक गधी हूँ जिसे पता नहीं है लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट माई कैफे एंड आई नीड अ मैन टू रन आवर कैफे, चाहे वो रोजी क्यों ना हो। दी, मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था। आप गुस्सा मत होइए, प्लीज हाइपर मत होइए ना। लिसन मायरा, मैं जो भी हूँ जैसे भी हूँ सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। आइंदा से प्लीज मुझे मत बताना कि मुझे कैफे के बारे में क्या करना है और कैसे करना है। जिसे देखो वही आके सजेशन देने लगता है। लेकिन दी, आर्यन, इट्स बेड टाइम। सोना नहीं है क्या तुम्हें? आता हूँ मम्मा। कबीर, क्या सच में मम्मा कैफे बेच देगी? मम्मा खो देगी कैफे को? बोलो ना कबीर। नहीं, जब तक मैं हूं कैफे को कुछ नहीं होने दूंगा। ओके, डोंट वरी, आई प्रॉमिस कैफे को कुछ नहीं होगा। चलो सो जाओ अब जाके। गुड बॉय। मॉर्निंग आंटी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग अक्षय, मैं ठीक हूँ। कुछ खाओगे? नहीं नहीं, बस अभी ब्रेकफास्ट करके आया। चलो आप। आंटी, मायरा नहीं है तो ऑफिस चली गई। और आबादी आवा भी चली गई कैफे। कितना टाइम हुआ उन्हें गए हुए? ये कुछ आधा घंटा हुआ होगा। बहुत ज्यादा टेंस थी कैफे की परेशानी। आंटी, इसलिए तो मैं आया हूँ। एक गुड न्यूज है। क्या? जल्दी बता। मैंने एक लॉयर अरेंज कर लिया आबादी के लिए। सच में? हाँ, मेरे सीनियर का फ्रेंड है, वो तैयार हो गया। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। जब से तुम वापस आए हो कितनी मदद कर रहे हो हमारी। आंटी, थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? क्या ये मेरी फैमिली नहीं है? क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ? अगर अंकल होते तो वो थैंक यू बोलते।
नहीं ना। सच में आज अगर कर्नल साहब होते ना, तुझे देखकर उन्हें बहुत फक्र महसूस होता। मुझे याद है, अंकल मुझे हमेशा कहते थे, बेटा रोजी, मेरी बेटियां बहुत प्यारी हैं, बट कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि काश मेरा एक बेटा होता जिसको मैं आर्मी यूनिफॉर्म में देख पाता। तो मैंने भी ठान लिया कि बेटा नहीं हूं तो ना सही, लेकिन उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आंटी, आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी ये कैफे लेने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। आई नो, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। चलिए आंटी, मैं चलता हूँ। मामा का थोड़ा काम भी है और फिर पापा दी से भी मिलना है। बाय, मैं चलता हूँ। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। निकी, हेलो निकी। हाँ बहन जी, क्या हाल? मैं तो भली चंगी है तोड़ी दया से। अच्छा, मेरी दया होती ना तो आप भी मेरी तरह मेडिसिन की शौकीन हो गई होती। सुबह सुबह दारू की गल्ला करती है। अच्छा तू मैनू ये दस, घर में सब भले चंगे? हाँ, बस वो आबा के कैफे का प्रॉब्लम चल रहा था। क्यों की होया? अरे वो म्युनिसिपैलिटी वाले तंग कर रहे थे, लेकिन अब सब ठीक है। अच्छा, आपको अक्षय याद है? हाँ, निखिल का छोटा भरा। हाँ वही। मैनू धुंधला धुंधला याद है। अब पिछली बारी में जब आई थी तो मैनू दिखा नहीं। हाँ, वो अपनी आर्मी की ट्रेनिंग के लिए कैंप में गया था ना, इसीलिए। मगर उसका क्या? अरे जब से वो वापस आया है, हमारी कितनी मदद की है उसने। बहुत ही प्यारा लड़का है। वो सब तो ठीक है, तूने मायरा के बारे में कुछ सोचा है? पिछली बारी जब मैंने तेनू कॉल किया तो तूने गल को इधर उधर घुमा दिया। हाँ, इसीलिए तो फोन किया आपको। अच्छा, तो तूने लड़का ढूंढ लिया? अब तूने ढूंढा कि मायरा ने ढूंढा? लड़का करता क्या है, उसका नाम क्या है, उसका खानदान वगैरह सब पूछताछ कर ली? बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल करोगे तो मैं जवाब कैसे दूंगी? एक एक करके पूछो ना। हाँ, लड़का पसंद कर लिया मैंने, और वो लड़का मायरा को भी पसंद है। अच्छा? हाँ, आप तो जानती ही हैं, मेरी तो हमेशा से यही विश थी कि मेरी बेटियों की शादी किसी आर्मी ऑफिसर से हो, और ये कोहली परिवार की आर्मी वाली परंपरा इस घर में बरकरार रहे। हाँ, ये तो मैं जान दिया निकी। हाँ, तो बस वही है ना कि अब देखो, आभा का जो हुआ सो हुआ, या तो अपनी मर्जी की मालिक। मायरा की ज्यादा चिंता थी मुझे, अब वो चिंता भी दूर हो गई। हाँ, लेकिन तू साफ साफ बता ना, तूने किसको पसंद किया है? बात गोल गोल क्यों घुमा रही है? हाँ, वही तो बता रही हूँ। मैंने पसंद किया है अपने अक्षय को, कैप्टन अक्षय शर्मा। अच्छा, लेकिन तूने इतना जल्दी मन कैसे बना लिया? अरे बहन जी, मैं क्या बताऊं, रोजी इतना ज्यादा समझदार हो गया है ना। रोजी? ये कैसा नाम है? तू तो अक्षय के बारे में गल कर रही थी ना? अरे हाँ, वही अक्षय को ही हम लोग रोजी बुलाते हैं। जब वो छोटा सा था ना, तो उसके गाल बड़े लाल लाल से रहते थे। आपके भाई साहब ने ही रखा था उसका नाम। तो तू क्या कह रही थी तुम्हारे रोजी के बारे में? हाँ, मैं ये कह रही थी कि वो पहले से भी बहुत ज्यादा समझदार हो गया है, अपनी जिम्मेदारियां समझता है, और हम सबकी कितनी मदद करता है। ऐते बड़ी चंगी गले। दोनों साथ में बड़े अच्छे दिखते हैं, और क्या कमाल की जोड़ी लगती है। ये हुई ना बात। फाइनली जो मुझे सुनना था वो आपने कह ही दिया आंटी। इसलिए तो मैं इतनी लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को इम्प्रेस कर सकूं और कोहली परिवार के साथ रिश्ता जोड़ सकूं। दी, क्या सोच रहे हो? कैफे के बारे में। इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी ये लग रहा है। एक्चुअली मैं कैफे की मेन्यू के बारे में सोच रही थी। What about it? आई वॉज थिंकिंग थोड़ा चेंज करते हैं।
अभी, लेकिन आई मीन इन सब चीज़ों के बीच नया मेन्यू और ये लीज वाला इशू भी और ये सब थोड़े टाइम की बात करते हैं ना। आई थिंक यू आर राइट, थोड़ा रुक के करते हैं। बट एक बार तू आइडिया सुन तो ले। हाँ बोलिए। अगर हम नए कॉम्बोज और प्लेटर्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो लोगों को पसंद आएंगे, राइट? यस। हाँ, तो मैंने सोचा एक कॉम्बो सैंडविचेस, कॉफी एंड चॉकलेट मफिन। तो कस्टमर को इसमें ये बेनिफिट है, जब भी ये ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उनके ओरिजिनल प्राइस से 20% लेस बिल आएगा। व्हाट डू यू थिंक? ग्रेट आइडिया दी। और हमारे कैफे में जिन चीज़ों की सेल्स कम है वो बूस्ट हो सकेंगे, राइट? हाँ हाँ वही। ओके, हम ऐसे ऑप्शंस रखेंगे जिससे हम यंग क्राउड को अट्रैक्ट करें, अच्छे से प्रमोट करेंगे हमारे ये नए प्लेटर्स और कॉम्बोज को। एग्जैक्टली, हमने काफी टाइम से कुछ नया इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है। आई जस्ट होप हमारे कस्टमर्स को ही पसंद आए। ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन आपने ये सब कैसे सोचा?